नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है भूल भुलैया की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक तूफानी अंधेरी रात दक्षिण भारत के एक राज्य में बने प्राचीन मंदिर का पिछला हिस्सा, जहां हाथ में लालटेन लिए हुए एक पुरोहित खड़ा था। तेज बारिश के साथ बिजली चमक रही थी। पुरोहित ने आसमान की तरफ देखा। घने काले बादल, बिजली और तूफान मानो उसे किसी तरह की चेतावनी देना चाह रहे थे। पुरोहित मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, जहां घना अंधेरा था और बाहर दो पहरेदार खड़े थे। पुरोहित पहरेदार के पास पहुंचा और उन्हें देखकर मुस्कुराया। हाथ में लालटेन पकड़े पुरोहित सीढ़ियों से होता हुआ नीचे मंदिर के तहखाने में उतर गया। अंदर घना अंधेरा था। तहखाना सदियों पुराना नजर आ रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर पुरोहित को एहसास हुआ जैसे कोई और भी था। उस तहखाने में उसे दीवानों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साफ नज़र नहीं आ रहा था, मगर पुरोहित के मन में डर बैठ चुका था और घबराहट में वह कोई मंत्र जाप कर रहा था। पुरोहित मंत्र पढ़ता हुआ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हो, जिसकी सांसें हवा के झोंके की तरह पुरोहित के पीठ पर महसूस हो रही थी। उसने पीछे मुड़ते हुए अपनी लालटेन ऊपर कर उसे देखने की कोशिश की और तभी विजय अपने कमरे में बैठा था। विजय, जो कि आचार्य विष्णु प्रसाद का भतीजा था और मंदिर की कई जिम्मेदारियों को संभालता था। ऊपर से तो वह धार्मिक और सेवा करने वाला नजर आता था, मगर उसकी नज़र हमेशा से उस तहखाने में बंद खजाने पर थी। विजय ने अपने दो दोस्तों सैम और बंटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रात के घने सन्नाटे में विजय, सैम और बंटी, जिनके हाथ में तंत्र मंत्र के कुछ सामान थे, विजय, सैम और बंटी तहखाने के अंदर दाखिल हुए, जहां घना अंधेरा था। तीनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें दीवारों पर होने वाली हलचल का एहसास होने लगा। तभी उनको सामने एक बहुत बड़ा और प्राचीन दरवाज़ा दिखाई देने लगा, मगर उन्हें अभी भी एहसास हो रहा था जैसे उनके आसपास कोई है। तभी बंटी ने डरते हुए विजय से कहा, विजय, हमारे पीछे कोई है। फिर विजय ने एक झोले से जल की शीशी निकाली और ताले पर छिड़कते हुए मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद ताला खुल गया और डरते हुए तीनों अंदर दाखिल हुए। अंदर सब कुछ सामान्य था, मगर तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और सामने की दीवार पर लिखा था, अंत ही आरंभ है। इस लाइन को पढ़ते ही तीनों काफ़ी घबरा गए। फिर विजय ने बंटी और सैम से कहा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमें बाहर निकलने का कोई गुप्त दरवाज़ा मिल ही जाएगा। और फिर विजय ने जैसे ही कमरे में रोशनी की, तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर सोने से बनी सांपों की मूर्तियाँ थी। विजय अभी भी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि अभी भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वह कुछ सोच रहा था, तभी बंटी ने उनमें से एक सोने का सांप उठा लिया, मगर देखते ही देखते सारे सांप सचमुच के सांपों में बदल गए। बंटी ने जिसको हाथ में पकड़ रखा था, उसने बंटी के हाथ को जकड़ लिया। बंटी डर गया था। तभी सैम ने एक धारदार खंजर से सांप की गर्दन काट दी। अब सारे सांप उन तीनों की तरफ बढ़ने लगे। मौत उनके ठीक सामने थी। तभी विजय जोर से चीखा। सैम, बंटी और विजय अपनी जान बचाकर तीसरे कमरे में दाखिल हुए। वहाँ ढेर सारे कंकाल पड़े थे, जिसे देखकर बंटी ने घबराकर कहा, ये नर कंकालों को देखकर लगता है यहाँ तो पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं और कोई बाहर नहीं निकल पाया। ये वो लोग हैं जो बाहर निकलने से पहले ही हिम्मत हार गए। हमें बस आगे बढ़ते रहना होगा जब तक सातवां तहखाना नहीं मिल जाता। असली खजाना और बाहर निकलने का रास्ता हमें वही मिलेगा। वह एक जैसे दिखने वाले दरवाज़ों के सामने खड़े थे, जहाँ एक बड़े से पत्थर पर लिखा था, सत्य मार्ग ले जाएगा। तीनों लिखी हुई चेतावनी को पढ़कर घबरा गए। फिर विजय ने कहा, हमें सही रास्ता चुनना होगा
वरना हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। सैम, बंटी और विजय एक अलग कमरे में थे। उनके सामने 2 दरवाजे थे। पहला दरवाज़ा सामान्य था, मगर दूसरे दरवाजे के ऊपर पत्थर की खोपड़ी बनी हुई थी, जिसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थी। विजय कुछ देर बाद सोचने के बाद बेखूबी समझ चुका था कि वह खजाने के लालच में अंधा हो चुका था। उसने अपने बैग से खंजर निकाला और सैम की गर्दन पर चला दिया। सैम देखते ही देखते ज़मीन पर गिर के तड़पने लगा। बंटी समझ चुका था, वह कमरे की दूसरी तरफ भागा। इस वक्त उसके 2 साथी थे, इसलिए उसे अपने दोनों साथियों को मारना था। अब बारी थी बंटी की। विजय और बंटी में हाथापाई हो रही थी। फिर विजय ने बंटी को मार दिया और फिर वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। विजय जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा खजाना था। विजय सारे खजाने को अपने बैग में भरते हुए खुद से ही बातें करने लगा। तभी उसे अंधेरे में 2 साए खड़े नजर आए। यह सैम और बंटी की आत्माएं थी। उन्होंने विजय को रास्ता बताया। विजय गुफा के सहारे बाहर तो निकल आया था, मगर उसे अपने चारों तरफ बड़े नर कंकाल दिखाई दे रहे थे, जिनके पास बैठकर कुछ लोग रो रहे थे। उसका बैग ज़मीन पर गिर गया था और वह उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने बंटी और सैम की आत्माएं नजर आने लगी। उन्होंने उससे कहा कि तू सोना तो बाहर ले आया, पर एक ज़रूरी चीज़ अंदर ही भूल गया। सैम और बंटी की बात मानता हुआ विजय दोबारा उस गुफा में दाखिल हुआ। ध्यान से इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे सोने के ढेर के पास पड़ी एक लाश दिखाई दी। विजय पागलों की तरह चीख पड़ा। यह विजय की लाश थी और उसकी मौत तह खाने में दम घुटने के कारण हो चुकी थी। खजाने के लालच और अपनों के साथ धोखेबाजी उसकी मौत का कारण बनी। विजय अपनी लाश खींचता हुआ उस गुफा से बाहर निकाल रहा था। उसके साथ सैम और बंटी भी अपनी अपनी लाशों का बोझ उठाए बाहर निकल रहे थे। गुफा के बाहर नर कंकालों का मरघट था, जहाँ कभी ना कभी तह खाने में घुसने वाले लालची लोगों की आत्माएं अपने ही नर कंकाल के पास बैठकर मुक्ति का इंतजार कर रही थी। अब इन्हीं के साथ सैम, बंटी और विजय भी जमीन पर पड़े हुए अपने शरीर को घूर रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।